मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा और मेरी गुदड़ी नहीं है तो भीख मांग के भी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को भिखारी नहीं बनाऊंगा। मैं भीख मांग सकता हूँ लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। मैं कल्याणीपुरा राधा स्वामी जो है शमशान घाट है उसके पीछे से आया हूँ और मेरी समस्या यह है कि मैं एक दलित व्यक्ति होता हुआ, प्रेमचंद नैन मेरा नाम है सर, मैं कोली समाज से बिलोंग करता हूँ और मेरे को जो है हिमांशु नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। मेरी जीवन भर की कमाई को जो है जो मैंने जमीन में लगा दी उसको हड़पना चाहता है और उनका सहयोग अलवरेगढ़ की जो पुलिस कर रही है इनडायरेक्ट में। आज जो है कुलदीप और क्या नाम से जो है पुलिस के व्यक्ति आए, उस कुलदीप ने भी बदतमीजी की। शनिवार के दिन शाम को लगभग जो है वो मेरी बच्ची के साथ में हाथापाई की, हाथ पकड़ लिया, 100% धक्का मुक्की मेरी औरत को उन्होंने किया। इसके लिए मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि साहब मेरे साथ में न्याय करें और आपसे पत्रकार महोदयों से ये मेरा निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाए। मैं एक बूढ़ा 70 वर्षीय और एक तरह का अपंग आदमी हूँ, मेरे से चला फिरा नहीं जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। आप कुछ पूछना चाहो तो मेरे पास प्रूफ है। वो एक रजिस्ट्री लेके आता है जो 2009 की है, जबकि रजिस्ट्री करने वाला 8/8/2008 में जिसकी डेथ हो गई है वो कैसे आ सकता है। मैंने इसकी एप्लीकेशन जो है सिविल लाइन में भी दी, सिविल लाइन में FIR दर्ज हो रखी है उसकी, और हरी मोहम्मद जी करके वो उसका अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन वो इस दरमियान भी शनिवार को और आज भी वो आकर के वो कहता है कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकती है, मैंने अलवरगेट पुलिस थाने को सेटिंग कर रखी है, खरीद रखा है, तुम लोगों को तो यहाँ से भगा के दूंगा, साले मान जाओ नहीं तो तुम्हारे को जान से कदम करवा दूंगा। ये इस तरह की धमकियां देता है। हमारा खाना पीना सब हराम कर दिया सर उन्होंने, क्या नाम से इस तरह से। तो इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है पत्रकार महोदय कि हमारा सहयोग करें। मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं साहब हाईकोर्ट तक लड़ूंगा। यहाँ नहीं मतलब हुई क्योंकि मैं सत्य पे हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। यहाँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा और मेरी गुदड़ी नहीं है तो भीख मांग के भी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को भिखारी नहीं बनाऊंगा। मैं भीख मांग सकता हूँ लेकिन मेरे बच्चों के लिए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा सर, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए सर। क्या करते थे आप? मैं पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद नैन हूँ और मैं शिक्षा विभाग के अंदर एक अच्छे पोस्ट पे अतिरिक्त जिला शिक्षा के पोस्ट पे रहकर के मैंने ईमानदारी से काम किया। आप चाहे मेरे बारे में शिक्षा विभाग से जानकारी कर लो, मैं कतई भी किसी तरह गलत काम में सहयोग नहीं करता हूँ। लेकिन ये भूमाफिया लोग, क्योंकि साहब लगभग वहाँ जो मेरी जमीन है करोड़ों की जमीन है, उस करोड़ों की जमीन को हड़पना चाहते हैं और वो अलवरगेट पुलिस भी उसमें सहयोग इसलिए कर रही है कि उनको भी कुछ हिस्सा है, उन्होंने कर रखा होगा, इसलिए साठ गांठ करके और मेरी जमीन को हड़पना चाहती है। लगभग 3 बीघा जमीन है सर और मैंने उसको डेवलप कराया, चारों तरफ मैंने उसके डम्बर रोड करवाया साहब, लाखों रुपए उसमें भी लगा दिए, सारी कॉलोनी को बसाए, अच्छे अच्छे आदमियों को मैंने प्लॉट दिए हैं। तो वो इसको देखकर और आज की रेट के अंदर मैंने ये लगभग 14 के अंदर में रिटायर हुआ था तो 14 और 15 के अंदर मैंने जो है जमीनें बेची है। अब मैंने इसे पांची रावत से 15 के अंदर मैंने जमीन खरीद ली थी, मेरे पास एग्रीमेंट है, लगभग 67,50,000 का पेमेंट कर दिया। 50 अच्छे मंदिर भाई। ये इतना जो है मैंने इनको पेमेंट कर दिया, किसी तरह का लेना देना नहीं है, इनका क्लियर हिसाब है। लेकिन जबरदस्ती भूमाफिया आज के युग में जो है जमीनों के भाव बढ़ने से वो मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। भाई तुम आके बाउंड्री खड़ी करो क्योंकि ये हमला कर रहे हैं हमारी जमीनों पर, तो उसको जबरदस्ती पुलिस वाले बिठा के ले आ रहे हैं जबरदस्ती। मैंने बोला भाई क्यों बिठा के ले आ रहे हो उसको? कुलदीप पुलिस वाला कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है। मैंने कहा किससे कर रहा है लड़ाई झगड़ा? और जो काम करवा रहे हैं उनको भी बिठा के ले आ रहे हैं जबरदस्ती। और ऐसे उस दिन भी है ना 5 जुलाई को हमने वहाँ कराए ना, एप्लीकेशन दी, कागज बताए सारे कि कागज ले, कितनी बार कागज ले जाएंगे? एक बार दे दी कि बार बार कागज ले जाएंगे क्या? हाँ, बार बार कागज। और जेसीबी कल देखो 2 तो जेसीबी लाया वो हिमांशु, और कम से कम 10 गाड़ी पे 20-25 लड़के थे। जब ये पुलिस वाले नहीं आए, उनका ये मतलब था कि जैसे हमारा लड़का बाहर निकले
और वो आने इससे लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे अटक नहीं। जैसे आज जैसे बाहर निकला ना ये, तो आज इसको एकदम से पुलिस, किसी ने फोन कर दिया, एकदम पुलिस की गाड़ी आ गई। तो क्या ये हमारी जमीन पे नहीं जाएगा? भाई हमने तो लाखों रुपए देके खरीदी है ना, तो जाएगा ना जमीन पे। और जिनको बेची हो तो हम ही को पकड़ेंगे ना। वो कहेंगे भाई तुम खड़े रह के बाउंड्री का। जैसे ये बाहर निकला तुरंत आगे इसको पकड़ना। मेरा नाम जनक दुलारी।